हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन। सो टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ऑन दिस टॉपिक। नर्स ग्रेड 2 के 2495 पोस्टों पर यहाँ पर प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिली है और काफ़ी बड़ी और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। कुल 2495 पद 15 मेडिकल कॉलेजों में। जी हाँ, बहुत ही बड़ी एक तरह से समझिए कि प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति है। इसमें बहुत सारे लोचे फंसे हुए हैं। काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। मतलब कुल मिला के ऑल अराउंड सभी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कई और वीडियो देखने जाने की इच्छा भी नहीं होगी। उम्मीद करूँगा मैं अच्छा एक्सप्लेन आपके सामने यहाँ पर दे सकूँ। तो ये जो दोस्तों कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा जयपुर राजस्थान सरकार की तरफ से प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, इसमें देख सकते हो आप 18 नंबर पे वित्तीय स्वीकृति मिली है, जिसमें डिस्पैच नंबर 843 से 21 मई का, मतलब ये कल का ही नोटिफिकेशन है। और टोटल पद जो इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको, वो इसमें आपके लिए न्यूली NICU के लिए टोटल यहाँ पर 1150, नर्स ग्रेड 2 और वार्ड अटेंडेंट के 368 पोस्ट। और इसमें बात करेंगे आगे कन्वर्टेड इंसेंटिव केयर यूनिट के लिए 1345 पोस्ट है नर्स ग्रेड 2 की, और 462 वार्ड अटेंडेंट्स। अगर बात करेंगे एक तरह से देखें इसको वैकेंसी की नज़र में, तो काफ़ी बड़ी ये वैकेंसी होगी अगर इस पे स्टाफ यहाँ पर मैन पावर हायर किए जाते हैं तो। जी हाँ, इसमें मैं बता दूं आपको, ये जो दोस्तों यदि कह रहे हैं अपन की सैलरी मंजूर या पहले से कर्मचारियों का भुगतान करना हो, वो हो, या उनकी जो सेवाएं का एक्सटेंशन किया होता, तो इसमें प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति तो दी गई है। अगर इसमें कुछ चीज़ें होती तो कंटिन्यूएशन एग्जिस्टिंग मैन पावर करंटली इंगेज स्टाफ जैसे शब्द लिखे होते, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है जो है वित्तीय स्वीकृति। जी हाँ, और यहाँ पर स्टाफ को जॉब बेसिस पर कराए जाने की वित्त विभाग की ID पर यहाँ पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जॉब बेसिस, ये शब्द देखकर समझ जाइए कि संविदा पर स्टाफ लिए जाएंगे प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से, या फिर सीधा जो है यहाँ पर जो भी जिला कमेटी होगी या मेडिकल कॉलेज की जो कमेटी होगी उसके माध्यम से स्टाफ को लिए जाएंगे। कैसे लिए जाएंगे, सभी कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ। इसमें देखो, राजस्थान के बेरोजगार नर्सिंग युवाओं के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी इसको मान सकते हो कि चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में ICU NICU PICU के संचालन के लिए 2495 पदों पर, जी हाँ, 15 मेडिकल कॉलेजों में 2495 पदों पर वार्ड अटेंडेंट्स के पद मिलाए तो टोटल 3325 पदों पर यहाँ पर स्वीकृति जारी कर दी है। सरकार द्वारा जो आदेश जारी किया गया है कि अब इन पदों पर जो है नई स्टाफ भर्ती का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। 15 मेडिकल कॉलेजों में कुल 3325 पदों की मंजूरी मिली है। सबसे खास बात यह है कि आदेश में साफ लिखा गया है रिक्त पदों के विरुद्ध जॉब बेसिस पर सेवाएं ली जा सकेगी। रिक्त पदों के विरुद्ध मतलब परमानेंट पदों के विरुद्ध जॉब बेसिस पर, मतलब मैन पावर के थ्रू यहाँ पर आपकी ली जाएगी सेवाएं, यानी जल्दी ही आपको नई भर्तियाँ देखने को मिल सकती है। लेकिन एक और लोचा फंसा हुआ है जो मैं आपको बताऊंगा कि राजमेश के तहत जो अभी वैकेंसी हुई थी संविदा पर अपने CSR नियम के तहत, पता होगा आपको NHM में भी हुई थी संविदा नर्स की, और राजमेश में हुई थी नर्स ग्रेड 2 की, 4400 के करीब पद थे, तो उनको नियुक्ति मिलने वाली है। तो उसका असर भी दोस्तों इस पर पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खबर। इसमें देखो, चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में 3325 पदों को मिली वित्तीय स्वीकृति। 15 मेडिकल कॉलेज में NICU PICU और ICU के लिए पदों की स्वीकृति। नर्स ग्रेड सेकंड के 2495 और वार्ड अटेंडेंट के 830 पद जॉब बेसिस पर भरने की मंजूरी। यदि दोस्तों इन पदों पर जो है स्टाफ हायर किए जाते हैं तो कैसे क्या लगेंगे, क्या योग्यता रहेगी, क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने सरकार का यहाँ पर आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा ढांचे को मजबूत करने और मरीजों को बेहतर ICU सेवाएं देने के दिशा में राज्य सरकार का ये अहम कदम माना जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, मतलब मार्च 2027 तक, वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है दोस्तों, इस साल के मार्च से 31 मार्च से अगले साल के 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष माना जाता है। एक साल का होता है पूरा वित्तीय वर्ष। तो 26 से 27 वर्ष यानी एक साल के लिए प्रदेश के विभिन्न जो भी मेडिकल कॉलेज है, चिकित्सा महाविद्यालय, उसमें दोस्तों NICU PICU और यहाँ पर ICU, ठीक है, फुल फॉर्म आपको पता ही होगी NICU PICU की क्या फुल फॉर्म होती है, ठीक है। इसमें इंसेंटिव केयर यूनिट है, पीडियाट्रिक है और नियोनेटल इंसेंटिव केयर यूनिट है, ठीक है। इनके सुचारू संचालन के लिए यहाँ पर कुल
2325 पदों की स्वीकृति दी गई है। उससे मेडिकल कॉलेजों से अटैच अस्पतालों की व्यवस्था में काफ़ी सुधार होगा। चलिए नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद आगे और चीज़ें यहाँ पर बात करेंगे। काफ़ी लंबी वीडियो यहाँ पर उन्हें आपके वाली है। जो जो हमारे चैनल पर नया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है वाइट यहाँ ब्लैक कलर का बटन, इसको तोड़ दो, फोड़ दो, मरोड़ दो, लेकिन वाइट कर लेना, इसको दबा देना। मैं अभी आपके लिए बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूँ कल परसों। रोजाना आपके लिए प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो वैकेंसी निकाली जा रही है ना, निविदा मान लो या संविदा मान लो, नर्सिंग ग्रेड 2, पैरामेडिकल, एनएम, फार्मासिस्ट की, तो काफ़ी सारी वैकेंसी लेकर आऊँगा। तो ये ब्लैक कलर का बटन दिखाई दे रहा है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, ये वाला, ठीक है, वाइट कर लेना इसको, और ऑल के आइकन प्रेस कर लेना ताकि सभी जानकारी आपको मिले। ये भी जो भी फ्रेशर अभ्यर्थी है वो पहली बार हमारी वीडियो देख रहा है, तो भैया नर्सिंग की है आपने, पैरामेडिकल कुछ भी किया हो तो हमसे जुड़ जाना। काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, और आपको वैकेंसी के बारे में जानकारी मिलेगी। नोटिफिकेशन की तरफ लेकर चलता हूँ। प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति विषय लिखा गया है इसमें, चिकित्सा महाविद्यालयों में मतलब मेडिकल कॉलेजों में एनआईसीयू, पीआईसीयू और आईसीयू के पदों की सेवाएं लिए जाने के संबंध में प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति बाबत। ठीक है, एक सेकंड डाटा मैं ऑफ कर लेता हूँ, फिर किसी का कॉल आएगा नहीं तो। इसमें देखो आगे संदर्भ वित्त विभाग की आईडी संख्या 18/5/2026 के क्रम में है। इसमें लिखा गया है उपरोक्त विषय अंतर्गत मेडिकल कॉलेजों में एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू के लिए नर्स ग्रेड सेकंड के 2495 पद, कितने 2495, और वार्ड अटेंडेंस पे 830, यानी कुल 3325 पदों के का कार्य वित्त जीएनटी विभाग के परिपत्र दिनांक 30/4/2018 के अनुसार जॉब बेसिस पर, है ना, ठेके पर मान लीजिए, जॉब बेसिस से मान लीजिए, मेन पावर के माध्यम से मान लीजिए इसको, संविदा पर मान लीजिए इसको, जॉब बेसिस पर कराए जाने की वित्त विभाग से संदर्भित आईडी संख्या इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। मतलब जो है 1 साल के लिए इन पोस्टों पर, इन पदों पर फाइनेंशियली अप्रूव मिल चुका है, मतलब पैसा आ चुका है, सरकार ने जो है इजाज़त दे दी है। कुल मिला के देसी भाषा में समझाऊँ तो इन पोस्टों पर इजाज़त दे दी है कि आप स्टाफ लगाइए और ये जो है पेमेंट लीजिए, यानी अब पेमेंट आ चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो SMS जयपुर में यहाँ पर जो है एनआईसीयू के लिए 75 नर्स ग्रेड 2 की है, SMS में सबसे ज़्यादा है, और 325 पोस्ट है देखो कन्वर्टेड इंसेंटिव केयर यूनिट के लिए। इसी तरह यहाँ पर RNT उदयपुर, GMC कोटा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, पाली, चूरू, सीकर, बाड़मेर, RUHS, झालावाड़ और डूंगरपुर, इन सभी मेडिकल कॉलेजों में देखो पोस्ट आप देख सकते हो कितनी कितनी पोस्ट है, आप देख लेना, पढ़ लेना। नोटिफिकेशन हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। आगे देखो, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, उक्त प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। मतलब वित्तीय स्वीकृति तो मिली है, मतलब इन पोस्टों पर पैसा तो आया है स्टाफ को लेने के लिए, लगाने के लिए, लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी दे दी गई है साथ में कि विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से नियमित या संविदा रिक्त पदों के विरुद्ध जॉब बेसिस से संबंधित सेवाएं वित्त GNT विभाग के परिपत्र दिनांक 30/4/18 के अनुसार 31/3/2027 तक, यानी अगले साल के 31 मार्च 2027 तक ये वैकेंसी रहेगी, या इस पर स्टाफ काम कर सकते हैं, या फिर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत संविदा भर्ती पदस्थापन होने जो भी पूर्व हो तक के लिए सेवाएं प्राप्त की जा सकेगी। ये इंपॉर्टेंट है भैया, पहला पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें लोचा फंसा हुआ है। अब इस पर मैं हंसूँ रहूँ क्या करूँ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। देखो इसमें दिया गया है पहले पॉइंट में कि जो ये पद है 2495 पद नर्स ग्रेड 2 के और वार्ड अटेंडेंट के, तो वार्ड अटेंडेंट के तो मारो गोली, नर्स ग्रेड 2 के जो पोस्ट है उनमें जो है मान लीजिए नए स्टाफ को भी चाहे ले लेंगे, ये कल से शुरू कर देंगे नए स्टाफ को लेना, ठीक है। और आप सोचोगे कि यार लग गए हम तो, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ये है कि या तो 31 मार्च यानी अगले साल की 2027 तक आपको रखा जाएगा, बाद में जो है आपका बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, आपको निकाल भी सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, यदि इस बीच राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल यानी CSR रूल के तहत जो वैकेंसियाँ होती हैं संविदा पर, वो स्टाफ आ गया, आपको पता होगा अभी वर्तमान में NHM, संविदा नर्स और राजमेश नर्स ग्रेड 2 की जो वैकेंसी हुई थी ना, लिखित के माध्यम से, लिखित परीक्षा के माध्यम से, CHO की भी हुई थी, तो इनको ज्वाइनिंग मिलना बाकी है। अब जैसे ही इनको ज्वाइनिंग अभी मिलने वाली है, आपको पता होगा ये ना, चॉइस फिलिंग चल रही है, पोर्टल ओपन हो गया है, फिर अभी थोड़ी देर पहले आज 21 मई है आज, और अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि पोर्टल वापस इन्होंने विड्रॉ कर लिया है। तो पोर्टल विड्रॉ करने का मतलब ये है कि शायद 1 महीने लेट ज्वाइनिंग हो, 2 महीने में, मेरे ख्याल से 1 महीने या 2 महीने के अंदर इनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो जैसे ही इनको ज्वाइनिंग मिलेगी तो इनको हटा दिया जाएगा, किनको, ये 2495 जो वित्तीय स्वीकृति मिली है। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं
देखो इसमें दुख वाली बात भी है, खुशी वाली बात भी है और कन्फ्यूज़न भी है। मैंने एक चीज़ तो ये बता दी, या तो आपकी सेवाएँ रहेगी 31 मार्च 2027 तक, या फिर संविदा, क्योंकि ये जो पद है ये नियमित और संविदा रिक्त पदों के विरुद्ध है। मतलब इस पे परमानेंट वैकेंसी वाले स्टाफ भी आ आएंगे और संविदा वाले पद स्टाफ भी आएंगे। संविदा वाले कैसे, जो एनएचएम और राजमिस की पता है आपको लिखित परीक्षा के माध्यम से होती है, तो वो स्टाफ आ जाएंगे, या फिर नियमित पद यानी मेरिट और बोनस के आधार पर जो स्टाफ आएंगे ना परमानेंट, वो भी आएंगे। दोनों की स्थिति में आने पर इनको हटा दिया जाएगा, या फिर 31 मार्च 2027 तक आपकी सेवाएं रहेगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो राजमेस की अभी जो स्टाफ ज्वाइनिंग लेंगे चॉइस फिलिंग के माध्यम से लेने वाले हैं 1-2 महीने के अंदर, तो वो पूरे राजस्थान में लेंगे, और ये है 15 मेडिकल कॉलेजों में। तो इनमें से शायद मान लीजिए आप, मैं बता दूँ आपको कितनी टोटल इन्होंने पोस्ट दी है, 2495। कितनी दी है, 2495। और अभी मेरे ख्याल से नर्स ग्रेड 2 के जो काफ़ी सारे पोस्ट है यार, 4200, 4300, 4400 पोस्ट है ना राजमेस के तहत, जो नर्स ग्रेड 2 को ज्वाइनिंग मिलने वाली है। राजमेस का मतलब यही है कि उनको मेडिकल कॉलेज में ज्वाइनिंग मिलेगी। किनको, अभी राजमेस वालों को ज्वाइनिंग मिलने वाली है, एनएचएम वालों को ज्वाइनिंग मिलने वाली है, ठीक है। तो राजमेस वालों को मेडिकल कॉलेज में और एनएचएम वालों को सीएससी, पीएससी, सीएमएचओ, जिला अस्पताल, पीएमओ, इनमें। तो यार काफ़ी सारे हैं, हो सकता है सबको ही हटा दें, हो सकता है 2495 से मान लो 1000 को रखें और बाकी पे, या फिर कुछ सीटें और खाली हो जाए। तो ये चीज़ें कुछ भी हो सकता है, आपको हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटा सकते हैं, या आधी सीटों पर हटा दे, या कुछ सीटों पर हटा दे, या कुछ सीटों पर रख ले। जो भी चीज़ें मैंने आपको शर्तें बता दी है। भाई कोई सवाल हो तो आप कमेंट करना, ताकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूँ और अन्य लोग भी कमेंट पढ़े और उनका कन्फ्यूजन दूर होए। विभाग द्वारा व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार के अनुमान नहीं किए जाएंगे। प्रकरण में जिन नियमित संविदा रिक्त, ये जो पद है दोस्तों 2495 जिसपे नित्य स्वीकृति मिली है, ये परमानेंट पोस्ट है दोस्तों, और परमानेंट पोस्ट है और ये संविदा पोस्ट भी है। गजब है यार, वो तो कन्फ्यूजन मामला है, ठीक है। प्रकरण में जिन नियमित और संवैधानिक पदों के विरुद्ध मानव संसाधन की सेवाएं प्राप्त की जानी है का सत्यापन विभाग में प्रतिस्थापन वरिष्ठतम लेखा पदाधिकारी से कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। तो ये विभाग है, विभाग में जो भी लेखा पदाधिकारी होता है उनके माध्यम से आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है वेरीफाई की जाएंगे। तो ये चीज़ें थी। अब आपका एक सवाल होगा, सर आपने बताया नहीं इन पदों पर कैसे लगेंगे। भाई लगने के लिए भैया आपको इन मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा, इनके प्रिंसिपल से, या फिर यहाँ पर जो भी बाबू होता है, या फिर यहाँ पर जो भी कंट्रोल रूम होता है, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जाके जो है आप जानकारी ले सकते हो, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट करा के आ सकते हो। जैसे मान लीजिए आपका कोई रिज्यूम है ना, साथ में अपना डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देना। 10-12 की मार्कशीट है, नर्सिंग की मार्कशीट है, ओके। नर्सिंग का डिग्री डिप्लोमा आपके पास हो, जीएनएम बीएससी नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। नर्स ग्रेड 2 के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है इन पोस्टों के लिए? तो दोस्तों इन पोस्टों के लिए जीएनएम आपने कर रखी है, डिप्लोमा बीएससी नर्सिंग कर रखी है आपने, या फिर एमएससी नर्सिंग कर रखी है आपने, तो आप जो है इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्राथमिकता रूप से ये ले लेंगे, क्योंकि ये जो इन आपको नियुक्ति प्रदान की जाएगी इस वैकेंसी में, इसमें जो है आपको आईसीयू में जो है नियुक्ति प्रदान की जाएगी। एनआईसीयू में नियोनेटल इंसेंटिव केयर यूनिट, और पीआईसीयू में पीडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट, और आईसीयू में इंसेंटिव केयर यूनिट में, ठीक है। तो एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, आपको जरूर इसमें जो है लिया जाएगा। इसका जो नोटिफिकेशन है हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से मिल जाएगा। यदि इसके रिगार्डिंग और भी कुछ आपको हमसे पर्सनली बातचीत ही करनी हो तो आप हमारी एससीएस सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, सलीश कंसल्टेंसी सर्विस। देख लीजिए 149 रुपये में पूरे 1 साल के लिए आपको हम जोड़ेंगे इस ग्रुप में। पर्सनल कॉल कर सकते हो आप हमसे, कैरियर गाइडेंस ले सकते हो, भर्ती या कोर्ट केस अन्य समस्याओं पर चर्चा, पूरे 1 साल के लिए हमारे ग्रुप में शामिल। प्राइवेट पेड ग्रुप में हम आपको ऐड करेंगे, जिसमें आपको और भी काफ़ी सारी संविदा की, निविदा की, ठेके की वैकेंसी या परमानेंट वैकेंसियाँ, और आपको लगने में सहायता करते हैं, हम सलाह देते हैं, गाइड करते हैं, है ना। बहुत सारी सुविधा मिलेगी 149 रुपये में। क्या करना है जुड़ने के लिए? कुछ नहीं करना, ये जो व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं इन व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप पर आपको ज्वाइन एससीएस लिखकर भेज देना, या फिर सीधा आपको 149 रुपये का पेमेंट फ़ोनपे, पेटीएम पे, गूगल पे करके और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज देना, और साथ में ज्वाइन एससीएस लिखकर भेज देना, ठीक है। तो हम आपको जानकारी बता देंगे। कॉल मत करना जब तक आप हमसे एससीएस सर्विस से नहीं जुड़ोगे, हम आपके नंबर सेव नहीं करेंगे, और नंबर सेव नहीं करेंगे तो आपका कॉल भी अटेंड यहाँ पर नहीं किया जाएगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सीधी भर्ती का विज्ञापन नहीं है ये, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति का आदेश है ये, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि कुछ स्टाफ पहले से कार्यरत हो, उनको प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति मिली हो, है ना। और जैसे मान लीजिए 24 से 95 पद है, अब मान लीजिए पहले से यहाँ पर 2000 स्टाफ काम कर रहे हैं, या 1500 स्टाफ काम कर रहे हैं, तो इनको प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति मिली हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर कुछ पोस्टें खाली हो, जैसे 800 पोस्ट खाली है, 1000 पोस्ट खाली है, तो उन पर नए स्टाफ भी लिए जाएंगे, ठीक है। वार्ड अटेंडेंट की पोस्ट भी है 830,
तो इस पे वार्ड अटेंडेंस यानी 8 ही पास अनपढ़ लोग भी लग सकते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके ग्रुप में भी शेयर करना फैमिली में, ताकि वो जानकारी ले सके और वो लग सके। ठीक है, ये 15 मेडिकल कॉलेजों में पद बांटे गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण लाइन यह है कि कार्य वित्त GMT विभाग के परिपत्र 2030/4/2018 के अनुसार जॉब बेसिस पर यह कराए जाएंगे, है ना। अब ये अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं ये आपको पूरा समझाता 3/4/2018 का जो नोटिफिकेशन है। चलिए, CSR के तहत जो है आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। ठीक है, मतलब जो अभी आने वाले हैं उनको भी ज्वाइनिंग दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको CSR में शामिल कर लिया जाएगा, है ना, आपको डायरेक्ट ले लिया तो ओके। तो ये आदेश 3 चीज़ें यहाँ पर शो करता है। सरकार ने पदों को मंजूरी दी है, बिल्कुल दी है। इसमें आपको वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई है। ICU NICU यूनिट्स को चलाने के लिए पर्याप्त स्वीकृति पद नहीं थे। अब विभाग ने कहा हाँ, इन पदों पर खर्च करने की अनुमति है। ये देखो, इन पदों पर पैसा खर्च करने की अनुमति दे दी है सरकार ने, मतलब स्टाफ लेंगे ये। सैलरी बजट अप्रूव हो चुका है, पोस्ट क्रिएट हो चुकी है, कंटिन्यूएशन अप्रूव हो चुका है, हायरिंग की अनुमति मिल चुकी है। दोस्तों आगे चले, यहाँ केवल पुराने स्टाफ की सैलरी मंजूरी नहीं है। ठीक है, रिक्त पदों के विरुद्ध सेवाएं ली जा सकेगी, यहाँ पर लिखा गया है। अर्थात खाली पदों पर भी नया स्टाफ लिया जा सकता है। ये ध्यान से देख लेना, खाली पदों पर भी नए स्टाफ लेंगे जो खाली पद होंगे। अभी रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं निकली है। यह आदेश शिफू नर्सिंग जैसी स्थायी भर्ती वाला आदेश नहीं है, पदों की स्वीकृति वाला आदेश है। बजट स्वीकृति मिली है, कॉन्ट्रैक्ट जॉब बेसिस मैन पावर लेने की यहाँ पर अनुमति दी गई है। सबसे बड़ा सवाल, नया स्टाफ कैसे लिया जाएगा? तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट जॉब बेसिस पर लिया जाएगा। सबसे ज़्यादा संभावना इसी की है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी या स्टाफ पद भरेगी, या कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, प्लेसमेंट एजेंसी आएगी, या वॉक इन इंटरव्यू हो सकते हैं आपके, जो कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा या उसके कंट्रोल रूम द्वारा करवाए जा सकते हैं। मेडिकल कॉलेज पर भर्ती निकल सकती है, स्टाफ लिया जा सकता है। आदेश में स्पष्ट लिखा है जॉब बेसिस। जॉब बेसिस का मतलब ये होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जाएगा। एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ का कंटिन्यूएशन, कुछ जगह पहले से लगे, जैसे NHM कोविड स्टाफ, ICU कॉन्ट्रेक्चुअल जो स्टाफ है उनको कंटिन्यू भी किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कई और जो लगे हुए हैं स्टाफ NHM में या कोई ICU में दूसरी जगह, उनको भी इन पोस्टों पर ला सकते हैं। ये बाद में रेगुलर रिक्रूटमेंट की वैकेंसी बढ़ सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर सैंक्शन पोस्ट, यहाँ पर आगे यदि जब विभाग बढ़ाता है तो वैकेंसी पोजीशन अपडेट होती है। तो आगे चलकर नर्सिंग ऑफिसर की जो परमानेंट वैकेंसी आने वाली है उसमें जो है ये पद जुड़ जाएंगे। आगे जो परमानेंट वैकेंसी आएगी दोस्तों, वो मेरिट बोनस पर आपकी आने वाली है। ठीक है, तो अपना अनुभव जो कंटिन्यू कर रहा है वो कंटिन्यू करता रहे। कोई समस्या आती है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सभी के लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आगे बात करेंगे, क्या इन 3,325 पदों पर तुरंत भर्ती निकलेगी? तो आमतौर पर जो अभी अपनी कंडीशन है फर्स्ट और सेकंड में, मतलब अभी वित्तीय स्वीकृति मिली है, एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल और फाइनेंशियल सैंक्शन हुआ है, अभी पोस्ट मैपिंग होना बाकी है, वैकेंसी कैलकुलेशन, हायरिंग परमिशन, एजेंसी रिक्रूटमेंट मोड थे, एडवर्टाइजमेंट, तो ये सभी चीज़ें बाकी है। ठीक है, आगे देखेंगे जॉब बेसिस का मतलब क्या होता है। जॉब बेसिस का मतलब होता है दोस्तों टेम्प्रेरी एंगेजमेंट होता है, कुछ समय के लिए आपको लगाया जाएगा। आउटसोर्सिंग माध्यम से यानी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से भी आपको लिया जा सकता है। कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर मैंने संविदा पर स्टाफ लिए जाएंगे, और आपको जो एक फिक्स्ड जो पेमेंट है वो आपको मिलने वाला है। फिक्स्ड पेमेंट से मतलब यह है कि मेरे ख्याल से आपको दोस्तों 18,000 सैलरी मिलेगी इसमें। ओके, क्या रेगुलर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती अलग से आएगी? बिल्कुल, ये भर्ती अलग से आएगी। जो आपकी परमानेंट वैकेंसी है मेरिट बोनस पर, वो वैकेंसी अलग से आने वाली है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ICU स्टाफिंग से जुड़ा है यह आदेश। ओके, ये जबकि रेगुलर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती मेडिकल एंड हेल्थ RUHS, शिफू या फिर RSSB आदि माध्यम से निकाली जाती है। लेकिन ये जो आदेश है ये मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट राज्य में से जुड़ा है दोस्तों, ICU स्टाफिंग से, ICU में भर्ती। ठीक है, तो निष्कर्ष निकाले यदि अपन, तो ये केवल पुराने स्टाफ की सैलरी अप्रूवल नहीं है, नए स्टाफ की लेने की अनुमति भी देता है। 3,325 पदों की एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल सैंक्शन है। ICU NICU PICU स्टाफिंग मजबूत करने के लिए है। फिलहाल रेगुलर भर्ती नोटिफिकेशन नहीं है। सबसे ज़्यादा संभावना कॉन्ट्रैक्ट जॉब बेसिस हायरिंग की है। आगे रेगुलर नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी बनने का आदर यहाँ बन सकता है। ठीक है, ICU क्या है मैंने बता दिया आपको। ICU दोस्तों गंभीर मरीजों की यूनिट होती है, जहाँ पे मरीजों को रखा जाता है जिनकी बहुत हालत गंभीर हो। एक्सीडेंट वालों को, हार्ट अटैक वालों को, वेंटिलेटर पेशेंट वालों को, गंभीर इन्फेक्शन, ऑपरेशन के बाद क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है, तो ICU में यदि आप सेवाएं दोगे तो इन सभी तरह की कंडीशन आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी, और उनका ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा एज ए नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग स्टाफ, नर्स ग्रेड 2। 24/7 निगरानी और स्किल्ड नर्स की यहाँ पर आवश्यकता होती है। NICU क्या होता है? NICU होता है दोस्तों न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, नवजात शिशुओं की ICU होती है ये, जहाँ पर प्रीमेच्योर बेबीज़, कम वजन वाले बच्चे, जन्म के समय गंभीर समस्या वाले न्यू बॉर्न्स का यहाँ पर इलाज होता है। नर्सिंग स्टाफ, नर्स ग्रेड 2, नर्सिंग ऑफिसर इन सभी की केयर करती है और
पोजीशनिंग, ये चीज़ें होती है। PICU पीडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट, जो बच्चों की ICU होती है, न्यूबॉर्न नहीं बल्कि छोटे बच्चे, गंभीर बीमारी वाले बच्चों का यहाँ पर इलाज किया जाता है। आगे इस आदेश में इसका क्या मतलब है, मैंने बता दिया आपको। नर्सिंग स्टाफ और वार्ड अटेंडेंट के पद यहाँ पर स्वीकृत कर रहे हैं। इन ICU NICU PICU के लिए क्रिटिकल केयर सर्विस बढ़ाई जाएगी। अधिक नर्सेज की जरूरत पड़ेगी। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मैन पावर बढ़ेगी, इसलिए यहाँ पर 2495 नर्स ग्रेड 2 और वार्ड अटेंडेंट के पदों की स्वीकृति दी गई है। तो दोस्तों इन पदों पर लगने के लिए मैंने आपको बता दी, यहाँ पर इंटरव्यू हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप पता कैसे चलेगा, तो आप पता करने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। ये टेलीग्राम हमारा चैनल है, हमारा व्हाट्सअप चैनल भी है, सरेश नर्सिंग एकेडमी। ठीक है, ये दोनों तीनों चारों चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हमारी फ्री है, जहाँ पर आपको लगातार जानकारी मिल जाएगी। यदि इस पर कोई वैकेंसी आती है तो आगे भविष्य में मेडिकल कॉलेज में। बाकी यदि प्राइवेटली जुड़ना चाहते हो तो SCS सर्विस ज्वाइन कर लेना। हमारा दोस्त बनना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे और हमें फेसबुक पे जो भी ज़रूर आप तो फॉलो कर सकते हो दोस्तों। पूरा कुछ आपके लिए यहाँ पर सेटअप हमने कर रखा है। धन्यवाद। तो कुल मिला के निष्कर्ष का निकला, हाँ ये वैकेंसी है 2495 पदों पर नर्स ग्रेड 2 की नई भर्ती की यहाँ पर राह भी साफ हो रही है। इससे ये जो पद निकाले हैं 2495, ये नियमित पदों के विरुद्ध और संविदा पदों के विरुद्ध इन्होंने जॉब बेसिस पर स्टाफ को हायर करने के लिए निकाले हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो 2495 पद है, इस पर ये पद नियमित भर्ती में भी जुड़ सकते हैं यदि अभी बढ़ गए तो, नहीं बढ़े तो। और यदि अभी बढ़ गए, कैसे बढ़ेंगे, अभी जो राजमेस वाले नर्सिंग अभ्यर्थी आने वाले हैं जिनको ज्वाइनिंग मिलेगी चॉइस फिलिंग के माध्यम से, ठीक है, तो उसके माध्यम से भी ये पद बढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे ही उनको ज्वाइनिंग मिलेगी राजमेस नर्स ग्रेड 2 को, तो जो अभी स्टाफ ले जाएंगे जॉब बेसिस पर, इनको हटा दिया जाएगा। मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ ये चीज़ें। फिर भी कोई सवाल हो तो आप बता देना, मैंने बता दिया आपको सब कुछ। और इसमें हाँ, इस बोनस मार्क्स मिलेंगे आपको इसमें, मैं तो बता देता हूँ। यदि जो बेसिस पर यदि आप इसमें लगोगे और आपने 1 साल काम कर लिया तो बोनस मार्क्स मिलेंगे। अब बोनस मार्क्स आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो हम 5 महीने लगेंगे। भैया अगर लगना हो तो 1 दिन भी बहुत कीमती होता है राजस्थान में सरकारी संस्था में काम करने के लिए। मैं आपको बता देता हूँ, यदि राजस्थान की सरकारी संस्था में आप काम करते हो ना, सरकारी संस्था मतलब सरकारी अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेज, CSC PSC पर, या कोई भी सरकारी जो स्कीम चलती है गवर्नमेंट की 108, UTB, NHM, NRHM, UHM, ममता, MMB, MMU, है ना, बहुत सारी योजनाएं चलती है। उसमें यदि आप 1 दिन भी या 1 महीना भी काम करते हो, वो भी सोने के बराबर होता है। सोना जानते हो, गोल्ड उसके बराबर। कैसे, आप सोच रहे होंगे सर इसमें हम लग जाएंगे, मान लीजिए अभी, ठीक है, ये 2495 पदों पर, और मान लीजिए हमने 2 महीने काम किया, 3 महीने काम किया और हमें हटा दिया, तो हमारा क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने की सैलरी तो आपको मिल रही है ना, और 3 महीने का अनुभव तो आपको मिल रहा है दोस्त। ठीक है, अब आपको 1 साल यानी 10% बोनस लेने में आप कितने दिन चाहिए, आपको चाहिए 9 महीने। 9 महीने कहीं और काम कर लेना, जुड़ जाएगा। अरे जुड़ जाएगा भैया, 3 महीने ये और 9 महीने यदि आप कहीं और सिटी में या आप कहीं और ज़िले में या किसी और सरकारी अस्पताल में संस्था में काम करते हो, तो 9 और 3 9 10 11 12 है ना, ये 1 साल हो गया पूरा आपका, जुड़ जाता है। 3 महीने का अलग से आपका अनुभव सर्टिफिकेट बनेगा और 9 महीने का अलग से सर्टिफिकेट बनेगा। जब फॉर्म भर होगा ना, उसमें तो सिर्फ आप संख्या भरते हो कि आपने कितने दिन काम किया, और ये जो अनुभव है ना, ये तो जो CMHO लेवल पर बाद में चेक होता है। ठीक है, तो अप्रूव हो जाता है, कोई समस्या नहीं आती। फिर भी आपको कोई सवाल करना हो तो कर लेना मुझसे कमेंट में, है ना, या फिर कॉल कर लेना मेरे को SCS सर्विस ज्वाइन करके। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। अब आपको ये चीज़ें क्लियर होगी 2495 पदों पर किस तरह से लगना है, क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या चीज़ ये है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, और शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया, है ना।